अमेरिका ईरान डील को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है। 48 घंटे में अमेरिका और ईरान में डील संभव है। 14 सूत्रीय समझौते के करीब है दोनों देश और लगातार बातचीत जारी है। अमेरिका ईरान में एमओयू साइन हो सकता है। 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने पर ईरान सहमत हो सकता है। एक्सियोस के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो शांति का रास्ता क्या डेडलॉक होगा खत्म? क्या डेडलॉक खत्म होने जा रहा है? 14 सूत्रीय समझौते पर सहमति। यूरेनियम संवर्धन रोकेगा ईरान। 12 साल संवर्धन रोकने को तैयार है ईरान और एटम बम नहीं बनाएगा ईरान। तो कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं एक्सियोस के हवाले से। और देखिए क्या कह रहा है अमेरिका कि हम प्रतिबंधों में ढील देंगे, ऐसी खबरें छन छन कर आ रही हैं। हालांकि इस पर आधिकारिक मोहर लगना बाकी है। यूएस फ्रीज फंड रिलीज करेगा जो ईरान जिसकी मांग करता आ रहा है। वार्ता के दौरान पाबंदियों को भी हटाया जाएगा और हॉर्मुज से यूएस नाकाबंदी हटेगी। जिनेवा या इस्लामाबाद में वार्ता होगी, यह भी जानकारी आ रही है। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है फ्रांस के। देखिए एक बड़ी खबर और आ रही है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने की बात है। यानी इस वक्त आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और ईरान नजदीक आ चुके हैं किसी समझौते के। एक्सियोस ये अमेरिकी न्यूज एजेंसी ये खबर दे रही है। अमेरिका और ईरान डील को लेकर बड़ी खबर है। 48 घंटे में अमेरिका और ईरान में एक डील हो सकती है, जानकारी आ रही है। बड़ी खबर, 14 सूत्रीय समझौते के करीब है दोनों देश। बिल्कुल। और गतिरोध का सबसे जो बड़ी वजह थी वो था यूरेनियम संवर्धन, और उसके लिए अगर ईरान तैयार हो रहा है तो अमेरिका को बाकी शर्तें मानने में कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट में तनाव अब उस खतरनाक मोड़ पर है जिसे विशेषज्ञ ईरान का मल्टी फ्रंट जाल कह रहे हैं। यह रणनीति सिर्फ आमने सामने की जंग नहीं बल्कि एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसने अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ा करके रखा है और अपने घर में ही घिरते नजर आए हैं ट्रंप। इस जाल का सबसे घातक हिस्सा है हॉर्मुज और हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ता नियंत्रण, जहां पर ईरान ने समुद्री माइंस का ऐसा जाल बिछाया है जिसे अमेरिका के लिए भेदना नामुमकिन लग रहा है। अमेरिका का ब्लॉकेड यहां बेअसर साबित हो रहा है। ईरान ने अब अरब की जीवन रेखा यानी डिसैलिनेशन को, उनके प्लांट्स को अब निशाना बनाकर युद्ध को वाटर वॉर में तब्दील कर दिया है, जिससे पूरे यूएई समेत पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाहाकार मचता नजर आ रहा है। यही नहीं, ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो फोर्सेस अचानक सक्रिय हो गई हैं और दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल पर लगातार भीषण साइबर वॉर जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल यह है कि वो एक तरफ वैश्विक सप्लाई चेन पर लग रही चोट से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ घर में युद्ध के भारी खर्च और राजनीतिक विरोध से भी वो घिरते जा रहे हैं। क्या ट्रंप इसी मल्टी फ्रंट प्रेशर में आकर झुकने के लिए, ईरान के सामने सरेंडर के लिए और झुकने के लिए मजबूर हो गए हैं? देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। फ्रांस के कार्गो शिप पर ईरान ने हमला किया है। हॉर्मुज से गुजर रहा था वो शिप और उसी समय क्रूज मिसाइल से अटैक किया ईरान ने बंदर अब्बास पोर्ट से मिसाइल दागी है। हमले में चालक दल के कई सदस्य घायल हो गए। हमले के वक्त दुबई के पास था जहाज। और इस युद्ध का जो टर्निंग पॉइंट है उसे हॉर्मुज स्ट्रेट कहा जाता है और उसको लेकर बहुत आक्रामक नजर आ रहा है ईरान। हॉर्मुज में आईआरजीसी नौसेना ने चेतावनी दी है। अमेरिकी जहाजों पर फायरिंग की चेतावनी दी गई है। आईआरजीसी नेवी की चेतावनी के बाद लौट गया है अमेरिका का यह जहाज। और देखिए हॉर्मुज पर नियंत्रण जो है वो ईरान का बरकरार है। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि उस नियंत्रण को तोड़ा जा सके, लेकिन अब तक नाकामयाब और अब घुटनों पर आने के लिए तैयार अमेरिका।